ईरान में कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानियों की मैयतें आज पाकिस्तान के हवाले की जाएंगी। चागी ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक 8 पाकिस्तानियों की मैयतें बरास्ता ताफ्तान पाकिस्तान लाई जाएंगी, जिन्हें वसूल करने और अपाई इलाके भिजवाने के इंतजाम कर लिए गए हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू के मुताबिक बहावलपुर के 8 मेहनतकश पाकिस्तानी ईरान के शहर महरस्तान में कत्ल हुए, जिनमें मोहम्मद आमिर, मोहम्मद दिलशाद, मोहम्मद नासिर, मलिक जमशेद, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद नईम, गुलाम जाफ़र और मोहम्मद खालिद शामिल हैं। तजारती जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। अमरीका ने चीन पर आए टैरिफ की शरह 145% से बढ़ाकर 245% करने की तैयारी कर ली। टैरिफ में 125% जवाबी टैरिफ, मुंशियात के बहरान से निपटने के लिए 20% टैरिफ और मुंतखब अशिया पर 7.5% से 100% के दरमियान टैरिफ शामिल है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल में कहना है कि बेहतर होगा कि अमरीका से ही पूछ लिया जाए कि वो आखिर चीन पर कितना टैरिफ लगाना चाहता है। टैरिफ वॉर अमरीका ने शुरू की। बीजिंग ने अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए हैं। अमरीका से तजारती जंग के दौरान चीन और भारत के दरमियान कुर्बतें बढ़ने लगी। रबा साल 9 अप्रैल तक भारत में मौजूद चीनी सफारत खाने और कौंसल खानों ने 85,000 से ज़्यादा भारतीय शहरियों को चीन के वीज़े जारी किए हैं। मज़ीद भारतीय दोस्तों को भी चीन का दौरा करने पर खुशामदीद कहते हैं ताकि वो महफूज, मुतहरिक, मुखलिस और दोस्ताना चीन का तजर्बा करे। चीनी सफ़ीर शोफी होंग का कहना है चीनी हुकूमत ने भारत और चीन के दरमियान हमवार सफ़र को आसान बनाने के लिए वीज़ा पॉलिसी में कई रियायतें भी मुतारिफ करा दी। चीनी सफारत खाने ने के तर्जुमान यूजिंग का कहना है कि तजारती जंगों का कोई फाते नहीं होता, तमाम ममालिक को वसी मुशावरत के असूलों को बरकरार रखना चाहिए। We will send 1,000 young Pakistani boys and girls, agri graduates, to benefit from this great experience. So please accept my heartfelt gratitude for your cooperation, and please convey my very sincere thanks to my very dear friend President Xi and the government of China for facilitating this great trip to China by Pakistani graduates. चीन ने IMF प्रोग्राम समेत हर मौका पर पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान के ज़रिए ग्रेजुएट्स आला तालीम के लिए चीन जा रही है। पाकिस्तान चीन से आला तालीम हासिल करने वाले तलबा के तजर्बात से फ़ायदा उठाएगा। ज़राई स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के ज़राई शोबे को तब्दील करने के अज़म का यादा। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। इंशाल्लाह you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. सिक्योरिटी इदारों में बगावत को हवा देने वाला पाकिस्तान का दुश्मन है। मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल से नहीं रोक सकते। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी पाकिस्तान और बलूचिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब तक गयूर अवाम अफवाज के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। कहा, ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान ले ये ब्रेन गेन है। ओवरसीज सिर्फ पाकिस्तान के सफीर नहीं बल्कि वो रोशनी है जो अक़वाम आलम पर पड़ती है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है।
पानी PTI की बैरिस्टर सैफ को इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते जारी रखने की हदायत। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर सैफ ने पानी PTI को इस्टेब्लिशमेंट से बात ना बनने की वजूहात बताई। इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए वफाकी हुकूमत के साथ बैठक ज़रूरी है। मुलाकात में बैरिस्टर सैफ पर सोशल मीडिया पर पार्टी रहनुमाओं के एतराज़ात भी ज़ेर बहस आए। पानी का बैरिस्टर सैफ पर एतमाद का इजहार काम जारी रखने की हदायत। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की तबीयत नासाज। मामूल के मुताबिक एवन फील्ड से बाहर नहीं निकले। हसन अब्बास ने कारकुनों को बताया वालिद की तबीयत ठीक नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एवन फील्ड में नवाज शरीफ से मुलाकात, अहम अमूर पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कुछ लोग लंदन और कुछ अमरीका में बैठते हैं, बाहर बैठकर लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क से मोहब्बत करते हैं। कुछ लोग मुल्क में चीखे मार रहे थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क में पैसे ना भेजें। रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र आने से इन लोगों को अपनी औकात पता चल गई होगी। पानी PTI ने मुल्क को जिस दलदल में धकेला, अदलिया, फौज और हुकूमत समेत तमाम इदारे मुल्क को इस दलदल से निकाल रहे हैं। £190 मिलियन केस पानी PTI और बुशरा बीबी की मुतफर्रिक दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास आज समाअत करेंगे। कौमी असम्बली के हल्का 213 उमरकोट में ज़िमनी इंतखाब का मार्काज होगा। पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर आज़ाद उम्मीदवार लाल चंद मालही और TLP के उमर जान समेत 18 उम्मीदवार मैदान में। ये नशिस्त पीपल पार्टी के रुकन असम्बली नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। एक तारीखी इज्तिमा होगा, उम्मत मुस्लिमा को बेदार करने के लिए होगा और हमारे हुक्मरान जो खरगोश की नींद सो रहे हैं और गफलत के खराटे मार रहे हैं, इनको भी जगाना होगा और हम इस हवाले से भरपूर किरदार अदा करेंगे। जहाँ तक हम इसराइल मुर्दाबाद की बात करेंगे, फ़लस्तीनियों के हक़ की बात करेंगे, उनकी आज़ादी की बात करेंगे और उनकी दिफा की हिमायत करेंगे। वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो ये इशूज़ हैं, इस पर भी इंशाअल्लाह अवामी गुफ्तगू होगी, अवाम के साथ बातचीत होगी। माइंस एंड मिनरल बिल का मामला हसास है। सूबे के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत ने होश के नाखुन ना लिए तो हमें मैदान में आना होगा। मौलाना फजलुर रहमान का अल्टीमेटम। फाटा इंजमाम को भी आलमी दबाव का नतीजा करार दिया। सरबराह JUI ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा विफाक को खुद सोचना चाहिए, आइन के मुनाफी कोई बिल असम्बली में न आए, सूबाई मफादात को देखते हुए कानून साजी की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रेट ख़त्म हो चुकी, सूबा बदमनी का शिकार, लोग मुसल्लह गिरोहों से परेशान, कारोबार नहीं कर सकते। अफगानिस्तान से कोई मसला है तो बातचीत होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने मीनार पाकिस्तान पर 27 अप्रैल को इसराइल के खिलाफ मार्च का ऐलान भी किया। आइन के तहत मिनरल्स पर सूबों का इख्तियार, विफाक कब्जा नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म ने कहा बिजली सस्ती करने के लिए तेल की कीमत कम नहीं की, अब बलोचिस्तान में सड़कें बनाने का कह रहे हैं। ये कौन सी प्लानिंग है? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद। 5 साल इस मुल्क को स्टेबिलिटी के मिल गए, फितने से दूर मिलेंगे इंशाल्लाह। फितने को लोगों ने पहचान लिया है और ये मुल्क तरक्की करेगा। ये मुल्क बहुत ज़रखेज़ है, ये मुल्क बहुत, इसके अंदर पोटेंशियल है। इस मुल्क की जो यूथ मेरे सामने खड़ी है, इनके अंदर बहुत पोटेंशियल है। तो आओ मिल के ये दुआ करें कि अल्लाह ताला इसमें बरकत दे और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम हर आने वाले दिन के साथ बेहतरीन तरीके से इस मुल्क की खिदमत कर सकें, इस सूबे की खिदमत कर सकें। फितने से पाक 5 साल मिलेंगे तो पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। अवाम ने इस फितने को पहचान लिया है। 4 साल PTI हुकूमत में ज़ाती ख़जाने भरे गए। चंद माह में मज़ीद 1500 ग्रीन बसें चलती नजर आएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की तकरीब से खिताब। दूसरी जानिब मरियम नवाज़ ने गंदम के काश्तकारों के लिए 15 अरब के पैकेज का ऐलान कर दिया। पैकेज से 5.5 लाख काश्तकारों को बराह रास्त फ़ायदा होगा।
रवा साल गंदम के काश्तकारों के लिए आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट देने का भी ऐलान। वज़ीर आला सिंध की तोनसा पंजनत के लिंक केनाल खोलने पर पंजाब हुकूमत पर शदीद तनकीद। मुराद अली शाह ने कहा 50% पानी की किल्लत के वक्त टीपी लिंक केनाल खोलना गैर जिम्मेदाराना इकदाम है। पंजाब अपना केस खुद कमज़ोर कर रहा है। केनाल्स के मनसूबा बंद होने तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। इस्लामाबाद में शदीद बारिश और यालाबारी, कई इलाकों में बड़े साइज के ओले पड़े, गाड़ियों के शीशे टूट गए, सोलर पैनल भी मुतासिर हुए। रावलपिंडी और सहावा में दीवारें गिरने से खातून समेत 4 अफराद जाबाहक, 8 जख्मी। पिंडी घेप में तूफानी बारिश, तेज हवाओं से दरख्त खंबे उखड़ गए जबकि साइन बोर्ड भी उड़ गए। मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल खूब बरसे। लंडी कोतल में मूसलाधार बारिश से नाले बिफर गए। कचरो कूचा में सैलाबी रेला गाड़ी बहाकर ले गया। पाक अफगान शाहरा कई मुकामात पर बंद, दर्जनों गाड़ियां फंस गई, मुसाफिरों को परेशानी का सामना। बडग्राम में भी बारिश ने जल थल एक कर दिया। लाहौर, गुजरावाला समेत पंजाब में भी बादल बरस पड़े। और आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में शामिल टीमों का वाघा बॉर्डर का दौरा। मुल्की और गैर मुल्की खवातीन खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी परचम उतारने की वलवला अंगेज तकरीब देखी। पाकिस्तान जिंदाबाद और जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगाए। पंजाब रेंजर्स के जवानों के साथ तस्वीर भी बनवाई।